दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो है लिपिक एंड असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है। यानी एलडीसी और असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। 4197 पदों पे जो है भर्ती निकाली गई, जिसको आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो पद है फ्रेंड्स वो आपका रहने वाला है राजस्थान के अधनिष्ठ विभाग कार्यालय में जो है कनिष्ठ सहायक के सबसे ज्यादा पद यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके बाद से आप देखेंगे तो शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड 2 के और राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो है लिपिक ग्रेड 2 की भर्ती यहाँ पे रहने वाली है। ये सभी वैकेंसी जो 12वीं पास पे आपके रहने वाली है। इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ऑलरेडी मैंने जो है इस भर्ती के रिगार्डिंग जो है प्रॉपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन होता है, कौन लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सब चीज मैंने ऑलरेडी जो है इस भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लिया है। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना इस भर्ती के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको आना है इस वेबसाइट पे ssorajasthan.gov.in। ये जो है राजस्थान सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट है। आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे कैसे आएंगे, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिए मैंने आपको ना एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आएंगे, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगा और यहाँ पे आप इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी को पढ़ेंगे। यहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो सीधे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपका जो नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस भर्ती के नोटिफिकेशन को फॉर्म भरने से पहले अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए फॉर्म भरते आपको बताते हैं। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ आने के बाद से आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी का परमिशन मांगा जाएगा, या आपके पास जो है जन आधार है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये आपको सिटीजन चूज करना है और यहाँ पे आपको गूगल चूज करना है। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहेगा, गूगल के हिसाब से आप आईडी बना सकते हैं। जन आधार के थ्रू भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन वो राजस्थान स्टेट का निवासी होना चाहिए। और यहाँ पे गूगल जो है किसी भी राज्य से आता है तो वहाँ एसएसओ का आईडी बना सकता है। तो आप इसको क्लिक करेंगे ना तो एक जीमेल का परमिशन मांगेगा। तो आपके ब्राउजर में कोई ना कोई जीमेल लेके लॉगिन होना चाहिए। ऑटोमेटिक वो जीमेल का परमिशन लेके जो है आपका जो है ये एसएसओ आईडी तैयार कर देगा और बोलेगा कि आप एक पासवर्ड बना लीजिए, चीजों को कर लीजिए और उसके बाद से सबमिट करेंगे, आपका जो है यहाँ पे एसएसओ आईडी बन जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है एसएसओ आईडी, सिर्फ एक जो है स्टेप में आपका जो है एसएसओ आईडी क्रिएट हो जाता है। मेरे पास एक ऑलरेडी एसएसओ आईडी है। अगर आपका भी पुराना कभी राजस्थान का फॉर्म फिल किए होंगे, एसएसओ पे आईडी बनाए होंगे, तो उसी एसएसओ आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक एसएसओ आईडी लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, कैप्चा कोड भर के लॉगिन करते हैं। अगर आप एसएसओ आईडी भूल चुके हैं तो यहाँ आपको देखिए फॉरगेट करने का भी ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है चीजों को आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल एसएसओ आईडी है तो आप मर्ज भी कर सकते हैं। चलिए हमारे पास एक एसएसओ आईडी ऑलरेडी है, हम इसे लिख के जो है लॉगिन कर लेते हैं। अगर आप पहली बार एसएसओ आईडी बना के लॉगिन करेंगे ना तो सीधे आपका ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अपनी कुछ जानकारी को फिल करेंगे, जैसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, डिस्प्ले नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे राज्य, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जेंडर, ये सब आप भर के जो है यहाँ अपडेट कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे लॉगिन करेंगे एसएसओ आईडी बना के, फिर अपडेट करने के बाद से आपको यहाँ पे जो है होम पेज पे आ जाना है। यहाँ से भी आप होम पेज पे आ सकते हैं, सिटीजन G2C पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारे आपको आइकन दिखाई देंगे। अब इस आइकन में आपको ढूंढना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, क्विक सर्च का ऑप्शन है REC, इस तरह से आप सर्च करेंगे ना तो ये देखिए आपको रिक्रूटमेंट दो ऑप्शन मिलेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल और रिक्रूटमेंट स्टेक 2। तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर देगा रिक्रूटमेंट वाले पोर्टल पे जहां पे वैकेंसी आपको शो हो रही है। तो ये थोड़ा सा समय लेगा, आपको ये रीडायरेक्ट कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो जितनी वैकेंसी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है वहां पे आपको शो करेगा। यहाँ देखेंगे तो स्कूल लेक्चर की वैकेंसी चल रही है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की वैकेंसी है, वुमेन एम्पावरमेंट में ये सब वैकेंसी। इसके अलावा देखेंगे तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, ये 12वीं पास भर्ती होती है। सुपरवाइजर वुमेन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसी कड़ी में देखेंगे तो क्लर्क ग्रेड 2 जिसमें 4197 पद है और जूनियर असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2024। आपको क्या करना है, इस पे अप्लाई बटन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब ध्यान रहे, अगर आप पहली बार एसएसओ आईडी बना के अप्लाई करने जाएंगे ना तो बोलेगा कि पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन को करिए, तो आपको ओटीआर करना होगा। अगर जो लोग पहले से ओटीआर किए हुए हैं उनको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो उनको यहाँ पे जो है इंटर एप्लीकेशन नंबर। अब ये कैसा एप्लीकेशन नंबर है, तो देखिए यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई है ये भर्ती जो है ना सीटी के बेस पे है, यानी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में जो भी कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे वही लोग फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि हरियाणा में होता है, यूपी SSSC करता है कंडक्ट, पहले क्या करता है जो है प्री एग्जाम ले लेता है, फिर वो एक स्कोर जारी कर देता है, स्कोर कार्ड। उस स्कोर कार्ड के बेस पे जो भी भर्ती आती है वो लोग क्या करते हैं कि उस भर्ती में फॉर्म भरवाते हैं, कि बोलते हैं कि जो इस प्री एग्जाम में शामिल हुआ है वही भर सकता है। तो
राजस्थान में देखेंगे तो समान पात्रता परीक्षा होता है जो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होता है, यानी 12वीं स्तर का। तो जो भी कैंडिडेट्स 12वीं स्तर का सीनियर सेकेंडरी स्तर का 2022 में एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, वही लोग यहाँ पे जो है अपना उसका एप्लीकेशन नंबर लिख के सबमिट करेंगे तो उनका डाटा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप भूल चुके हैं अपना ये आईडी मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी, तो आप यहाँ से जो है माई रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको जो है यहाँ शो कर देगा कि अभी तक आपने कितना फॉर्म भरा हुआ है, और वहां पे दिखा देगा आपका जो है पात्रता परीक्षा वाला यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ से निकाल सकते। तो माई रिक्रूटमेंट पे आपके आके जो है आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना जो है पता कर सकते हैं जो पात्रता परीक्षा आपने दिया था। अब चलिए समझते हैं कि आपको ओटीआर कैसे करना होता है। तो हम यहाँ होम पे आ जाते हैं और जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ओटीआर पे आपको क्लिक करना। देखिए एक बार आप एप्लीकेशन फी जमा कर देंगे ना, उसके बाद से इस साल जितनी वैकेंसी आएगी ना उतना आप वैकेंसी के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, यानी वन टाइम आपको रजिस्टर करना है और वन टाइम आपको पेमेंट कर देना है। इसके बाद से इस साल जितनी वैकेंसी आएगी सबके लिए आप एलिजिबल रहेंगे, आपको बार बार पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ओटीआर में ही आपको पेमेंट जमा करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको ओटीआर वाला सारा जानकारी यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अगर आप ओटीआर नहीं किए हैं तो आप ओटीआर यहाँ जरूर कर लीजिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है आपकी जानकारी पूछ जाती है, आप राजस्थान के निवासी नहीं है कि क्या है, और यहाँ पे आपको जो है जानकारी वगैरह भरना होता है। ये सब 12वीं का 10वीं का जो भी क्वालिफिकेशन है वो सब आप जानकारी भरेंगे। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, ये सब आप भरेंगे। इसके अलावा आप जो है डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स वगैरह देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो ओटीआर पे क्लिक करके आपको पेमेंट जमा करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है। हम व्यू रिसीप्ट पे क्लिक करके जो है हम देख सकते हैं कि मेरा जो है रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है। ओटीआर अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम ओटीआर में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं बदलाव भी कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले अगर आप ओटीआर बदलना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। बाकी ये सब जानकारी आपको भरने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना जानकारी आप भरेंगे आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाता है और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। तो ऐसे आप ओटीआर को कंप्लीट कर लेंगे। ओटीआर करके आप पेमेंट को जमा कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, पेमेंट जमा करने के बाद से आपको होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है जो भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है वो आपको यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे जिस भी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने आपको ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई का बटन मिलेगा, जिसे हम यहाँ पे कलर वाले के लिए भरना चाहते हैं तो हम अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर जो होता है हमारा पात्रता परीक्षा वाला वो हम यहाँ लिखेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से आ जाएगा सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे इसको जो है क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आगे स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपना जो है श्रेणी चूज करना है कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, किस कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पे दिव्यांग चूज करेंगे, तो नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन मिलेगा, नॉट अप्लीकेबल आप चूज कर लेंगे। उप विशेषज्ञ दिव्यांग श्रेणी को आते हैं तो सब स्पेशलिटी एबल्ड कैटेगरी से आते हैं तो आप इसे चूज करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। तो भी विकलांग पर्सन के लिए यहाँ पे आपका जो है रिलीजन आएगा, यहाँ मैरिड है कि अनमैरिड है, जीवन साथी का नाम यहाँ पे आपको बताना है। अगर आप मैरिड है उस केस में आपका जो है बालक जीवित संख्या यहाँ पे आपको बताना है, अगर आप मैरिड है तो, नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको बताना है, व्हाट्सएप नंबर आपसे मांगा गया है, अगर देना चाहते दीजिए, वरना से आप ये छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंध है। अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं राजस्थान के तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ यस या नो का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप आते हैं तो यस जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ छूट मिल जाती है। और 5-6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपका जो है शेड्यूल्ड एरिया से आते हैं। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ यस करेंगे तो आगे जब आप अपना एड्रेस भरने जाएंगे ना तो वहां पे वही 4-5 डिस्ट्रिक्ट ही शो करेगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते हैं तो आप यहाँ बैक आके नो कर दीजिएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, पता भी कर सकते हैं कि आप शेड्यूल एरिया से आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट शो होता है आगे चल के, तो अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे शेड्यूल एरिया से आप नहीं आते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जो है यस या नो इस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है चूज कर लेंगे कि अगर आप शेड्यूल्ड एरिया से आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे लिखना है, जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है। ये ऑलरेडी जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है एसओसओ का, वहां से आपको जो है उठाया हुआ है ओटीआर से, तो आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर इसमें गलती है तो आप यहाँ अभी भी सुधार करके यहाँ पे बदल सकते हैं, आप यहाँ पे एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स आपका आता है डोमिसाइल, अधिवास विवरण। तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, यहाँ पे आपको जो है गृह स्टेट बताना है, उसके बाद से आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट बताना है, फिर आपको जो है ब्लॉक बताना है, यहाँ पे आपको तहसील बताना है, विलेज बताना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आप दूसरे कंट्री से सेटल्ड हुए इंडिया में तो यस नो में बताना है। यहाँ पे आपको यस करेंगे तो बताना है कि कौन से कंट्री से आप सेटल्ड हुए इंडिया में, ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से आपको जो है डोमिसाइल के बारे में बताना है। अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो आपको यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन आपको अपने अकॉर्डिंग भरना होगा कि आप कहाँ के निवासी हैं, किस राज्य के। यहाँ पे आप बिहार चूज करेंगे अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो ऐसे आपको बताना होगा। इसकी वजह से आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे और अपना जो है सर्विस का स्टेटस बताएंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा, ये डिसेबल हो जाएगा। आप जो है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, वरना इसे भी आप यहाँ पे नो कर देंगे।
अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे में आएगा आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपके पास एनसीसी कैडर का प्रशिक्षक है, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पे यस करके आपको जो बताना होगा कब से कब तक आपने जो एनसीसी जो है आपने लिया हुआ है। अगर आप यहाँ नो करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा, इसे अभी आप छोड़ दीजिएगा। इसके वजह से पूछ रहा है फ्रेंड्स, आर यू एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप जो है ऑलरेडी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसे आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि डू यू वांट टू एनी एडिशनल एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, इसमें से आप चुनाव करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में आपको बताया गया है कि आप जो है नॉट अप्लीकेबल का ऑप्शन है, टेम्पोररी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या रिजर्व आर्मी पर्सनल है, तो आप इसमें से एज छूट इनको मिलता है, तो आप इसमें से चुनाव करेंगे अगर हैं तो, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल के आप ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 नेक्स्ट करने के बाद अगले स्टेप में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी पूछेगा, तो यहाँ पे आप उसमें क्या करना है, टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको जो देखेंगे तो ये OTR से ही आपकी जानकारी यहाँ पे आ गया है, सारा जानकारी। जैसे कि आप देखेंगे 10वीं की जानकारी OTR से आ गया है, 12वीं की जानकारी आ गया है, ग्रेजुएशन की जानकारी भी यहाँ पे आ गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ गलती OTR में हो गया है तो आप अभी भी यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो भी आपको बदल करना है। नहीं तो यहाँ पे फैच फ्रॉम OTR का भी ऑप्शन है, आप इससे भी फैच कर सकते हैं डाटा को। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर सब चीज सही है तो आप यहाँ पे आगे यहाँ चौथा वाला ऑप्शन को आप क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर की जानकारी आपसे मांगा गया है, यहाँ से आप कंप्यूटर की जानकारी को चुनाव करेंगे। कंप्यूटर वाला जानकारी में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 वाले ऑप्शन में पहला तो आपका 10वीं होगा, 12वीं, यहाँ ग्रेजुएशन की जानकारी आ गया। अगर ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़े तो ये आप छोड़ दीजिएगा, तो ये ऑलरेडी OTR से आपका उठाया हुआ है। अगर आ भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहते हैं यहाँ से कट करना तो कट भी कर सकते हैं, अगर आप चाह रहे हैं ये भी रहे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में जानकारी मांगा गया है, तो यहाँ पूछ रहा है कि एनी इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है कंप्यूटर में तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, या आप अगर कोपा कर रखे हैं या DPCS सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उससे भी बता सकते हैं, या अगर आपने जो है निलिट कर रखा हुआ है न्यू दिल्ली से कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होता है तो आप उसे भी बता सकते हैं, कोई एक होना चाहिए। अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखे हैं जैसे DCA DCA जो होता है तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है RSCIT जो होता है वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो भी आप यहाँ पे किए हैं तो आप बता सकते हैं। DEOC अंडर अगर कोई कोर्स कर रखे हैं हायर लेवल सर्टिफिकेट तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखा हुआ कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से कोई एक सब्जेक्ट हो तो भी आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं और आपका कंप्यूटर वैलिड यहाँ पे माना जाएगा। तो कोई एक कंप्यूटर की जानकारी को आप यहाँ पे क्या करना है, चुनाव कर लेना है। इसके बाद से यहाँ पे आप कंप्यूटर की जानकारी चुनाव करने के बाद से आपको बताना है कि यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से मतलब स्कूल से इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ है कंप्यूटर का जो है कोर्स। इसके अलावा उसका रोल नंबर क्या है, फिर आपको जो है रिजल्ट क्या है, परसेंटेज है, यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है, परसेंटेज कितना है आप बता देंगे। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको जो यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटोग्राफ का देखेंगे तो मैक्सिमम 50 से 100 KB के बीच JPG में आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर 20 से 50 KB के बीच आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे आपको विजिबल बॉडी मार्क यानी बॉडी में क्या पहचान से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब अगले स्टेप में देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको जो है प्रीफ्रेंस देना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में ही बताया कि 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप जो है क्लिक करेंगे ना तो आपको 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। तो पहला ऑप्शन किसको प्रीफरेंस देना चाहते हैं, जैसे सेक्रेटरीट को देना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा किसको देना चाहते हैं, तीसरा किसको देना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है कि गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, तो अगर आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो पहला बॉक्स में आ जाएगा। अगर आप सोबिनेट डिपार्टमेंट चूज करेंगे तो ये दूसरा बॉक्स में आ जाएगा। तीसरा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन चूज करेंगे तो तीसरा बॉक्स में आ जाएगा। तो ऐसे जिसको पहले रखना चाहते हैं उसको आप पहले चुनाव करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं अगर आपने गलती यहाँ पे प्रीफरेंस डाल दिया है तो ऐसे आप प्रीफरेंस जो डाल देंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे पेज प्रीव्यू आएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट करेंगे। नई गलती यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट आप कर देंगे। फॉर्म फाइनल सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रीफरेंस देना है। तो ये 3 प्रीफरेंस आप यहाँ देखेंगे किसमें कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को देख सकते हैं कि जनरल में कितनी सीट है, इसके अलावा ओबीसी में कितनी सीट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ लिपि ग्रेड शासक सचिवालय में देखेंगे तो आपका कितनी वैकेंसी आप यहाँ से भी देख सके और अपने अकॉर्डिंग प्रीफरेंस को दे सकते हैं। तो प्रीफरेंस आप सही से डालिएगा वरना आगे चल के आपको जो दिक्कत हो सकती है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको मन में कोई भी डाउट है कमेंट